सत श्रीकाल साਰਿਆਂ मेरा नाम गगनदीप द वीज़ा ऑफिस से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ इस चैनल के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स को लेके। सो वो अपडेट्स देने से पहले मैं चाहूँगा जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि वो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के हर अपडेट के साथ अप टू डेट रहें। सो आज जो बात कर रहे हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की कि स्किल्ड लेबर शॉर्टेज होने के कारण भी तब भी वहाँ का रिफ्यूज़ल रेट क्यों ज़्यादा हाई हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट ही 100 सीट की और वहाँ पर 1000 एप्लीकेशन पहुँच जाएंगी, सो बट ऑब्वियस है कि उन्हें 100 सीट ही वो फुल कर सकते हैं, 1000 सीट नहीं वो फुल कर सकते। सो सेम गोस विद ऑस्ट्रेलिया की। जब ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे खुले और सारा रश एकदम से पड़ा, तो उस रश के अंदर कई प्रोफाइल्स ऐसी भी गई जो कि फेक निकली, काफ़ी ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर पकड़े गए, जिसके करके ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को और ज़्यादा सख्त कर लिया और ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। सो जिस चीज़ में उनकी चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी, यानी कि वो हर डॉक्यूमेंट को एक एक डॉक्यूमेंट की तफ्तीश करने लग पड़े। बैंक से अलग, फंड्स की अलग हो रही है, एकेडमिक्स की अलग हो रही है, आईएलटीएस पीटीज, इन सारी चीज़ों की अलग, स्कोरिंग की अलग, सारी चीज़ों की उन्होंने चेकिंग रेफ चेक करना शुरू कर दिया। सो सेम गोज विद दी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और मास्टर्स करने वहाँ जा रहे हैं, सो वो मास्टर्स में लेकिन ग्रेजुएशन के बीच में उनकी स्टडीज़ में कहीं गैप आ गया। सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गैप नहीं चलता है, उसको गैप नहीं चाहिए। अगर किसी की स्टडी में गैप है तो उसके पास जेन्युइन उसका अपना जस्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट इस केस में बच्चे क्या करते हैं कि जिनकी स्टडीज़ में गैप आ जाता है 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, सो उसमें वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से भी वो अपना एक एक्सपीरियंस जनरेट करा लेते हैं, सो जिस करके वो अपना गैप फिल कर सके। प्री कोविड यानी कि कोविड से पहले क्या होता था कि ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती थी कहीं ना कहीं, बट येस आफ्टर कोविड अब ये जो चीज़ें जब सामने आई ऑस्ट्रेलिया के आगे, काफ़ी सारी फाइल्स में वो सारी चीज़ें मिली, तो उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा रिजिड कर लिया, यानी कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्ती से लेने लग पड़े। सो जहाँ जिस भी बच्चे ने अपना गैप जस्टिफिकेशन ऐसे करके शो किया हुआ, अपना एक्सपीरियंस शो किया है, बट उसके साथ अपनी पे स्लिप्स वगैरह नहीं दिए, कई बच्चे अपनी पे स्लिप्स भी उसके साथ बनवा लेते हैं। सो अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने यानी कि एम्बेसी ने उन्होंने क्या किया कि अब अगर आपने पे स्लिप्स नहीं दी हैं या पे स्लिप्स दे भी रहे हो, तो उसके साथ भी वो बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है उस कंपनी के तौर पे। अगर उसकी क्रेडिट नहीं हो रही है और आप अपनी सैलरी कहते हो कि कैश में लिया हुआ है और कैश का आप उनसे लेटर हेड पे लिखवा भी लेते हो, तब भी वो कहीं ना कहीं डाउट में आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण बन गया बच्चों का रिफ्यूज़ल आने में। दूसरी चीज़ इसमें जो देखने पड़ी वो मिली है एकेडमिक स्कोर्स को लेके, कि बच्चों के जो लो एकेडमिक होने के कारण भी कई बच्चों ने अपना एडमिशन वहाँ पर लिया, कई जगह उनको एडमिशन ग्रांट भी हुआ, बट समहाउ वीज़ा ऑफिसर वो जो जीटीई थी उसके पार्ट पे कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हुआ इन चीज़ों को देखते हुए कि उसके बच्चे के एकेडमिक स्कोर कम है और जो वो आगे का कोर्स वो लेकर जा रहा है ड्यू टू लेस स्कोर इन द प्रीवियस स्टडी, और वो आगे कैसे मैनेज कर सकता है वो स्टडीज़ को देखते हुए। सो ये चीज़ का भी एक कहीं ना कहीं फाइल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा। जो थर्ड आया वो निकल के आया फंड्स को लेके। कई बच्चों ने अपने फंड्स जो है शो करवाए, या जिस तरीके से भी उन्होंने अपने फंड्स को आगे शो किया एम्बेसी के आगे या यूनिवर्सिटी के आगे, तो वो कहीं ना कहीं वो मिसमैच इन्फॉर्मेशन उनको मिली, जिसके करके ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा डाउट में आ गया वो प्रोफाइल्स को लेके, जिसमें ऐसी चीज़ें आई। तो उसमें कहीं ना कहीं जो जेन्युइन स्टूडेंट भी है उसकी भी तफ्तीश होनी शुरू हो चुकी कि इन सारी चीज़ों के उनके भी वो गारंटी मांगने लग पड़ा ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप अपने फंड शो कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आपके जेन्युइन फंड्स हों, 3 से 4 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल के ऊपर टाइम लग भी रहा है तब भी आपका अगर पैसा जेन्युइन है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा। सो दीज आर द की पॉइंट्स टू अवॉइड दी
रिफ्यूज़ल इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे और अच्छे से अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कर लेंगे सो आप आराम से अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पर जाते जाते एक मैसेज ज़रूर स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि अगर किसी की भी स्टडीज़ में गैप आ चुका है और उसका अगर आपके पास जेन्युइन जस्टिफिकेशन नहीं है सो वो बच्चे ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख ना करें। बेटर है कि वो अपनी कंट्री चेंज कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस प्रोफाइल्स के ऊपर वीज़ा नहीं देना है। सो आप रिजेक्शन लेने से बढ़िया ये है कि हम वीज़ा लें और उस कंट्री की तरफ जाएं जिसमें आपकी फ़ाइल ईज़िली एलिजिबल भी हो रही है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी मीट हो रही हैं। सो इन सारे टिप्स का ये बेसिक टिप्स हैं फॉर अस टू गेट द वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर रहा है और अपना स्टडी का सपना वहाँ जाके पूरा करना चाहता है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रूर दिमाग में रखें और इन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर अमूमन टाइम देकर काम करें ताकि आपके ऊपर कोई रिफ्यूज़ल का कारण ना बन सके। सो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, फेब्रुअरी इनटेक इज स्टिल अवेलेबल। आप बिना डिले किए आप अगर ये सर्विसेज वीज़ा ऑफिस से लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि 90-410 है, या फिर आप मेरी किसी भी ब्रांच में भी विज़िट कर सकते हैं जो कि अमृतसर, जलंधर और लुधियाना में। अगर आप भी सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद देना चाहते हैं सो आप अभी के अभी वीज़ा ऑफिस को कांटेक्ट करो जो कि 9041090410। सो बने रहिए इस चैनल पे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे ऑस्ट्रेलिया के लेटेस्ट अपडेट्स को लेके। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।